दोस्तों अगर हम अभी बिटकॉइन में ट्रेड करें तो कैसे हम प्लान करेंगे यहाँ पे विद कंफर्मेशन। अभी बिटकॉइन में एक सपोर्ट लेवल में आपको दिखाता हूँ, ये प्रीवियस सपोर्ट लेवल था। अभी अगर आप देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दिखाकर यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है। बट यहाँ पे क्या हुआ, इसके बाद इंस्टेंट रेड कैंडल बना दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, क्या बाय यहाँ से करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए, आज फिर से लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा दोस्तों मैं किस तरह हमें छोटे टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन लेना होता है, किस तरह हमें ट्रेड प्लान करना होता है। तो अभी ब्रेकआउट दिया है ये और ब्रेकआउट के बाद इंस्टेंट यहाँ पे डाउनफॉल कर दिया। अब क्या हो सकता है यहाँ पे, किस तरीके से प्लान करना है। तो देखो ये जो स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना है दोस्तों, अगर इसको बाकी में नीचे जाना है तो ये रेड कैंडल को इस तरह आएगा 50% के आसपास रीटेस्ट करने, और रीटेस्ट करने के बाद फिर ये इस तरीके से डाउनफॉल करेगा। अगर डाउनफॉल करना है तो, अगर इसको अपसाइड जाना है तो क्या करना होगा, अपसाइड जाना है तो यहां से ये सीधा फिर से इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करेगा और यहां से जाएगा अपसाइड, सीधा सीधा मूव इस रेजिस्टेंस के आसपास। ठीक है, अब बहुत सिंपल सा सेटअप यहाँ पे बन रहा है। मार्केट को हमने छोटे टाइम फ्रेम में एक कंडीशन दे देना है। क्या कंडीशन दे देना, मैं आपको ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये सपोर्ट मार कर लेते हैं। यहाँ पे ये सपोर्ट मार कर लिया, सपोर्ट का छोटा सा सपोर्ट है, ये ब्रेक डाउन हो चुका है। ओके, अब ब्रेक डाउन तो कर दिया है यहाँ पे। अब मैं चाह रहा हूं कि एक बार ये इस तरीके से रीटेस्ट करने आए इस लेवल के आसपास। ठीक है, यहां से फिर ये डाउनफॉल करे तो यहां से मेरा एक रिवर्सल पैटर्न बन जाएगा। कौन सा पैटर्न बन जाएगा, यहाँ पे देखेंगे आप, ये लेफ्ट शोल्डर और ये हेड और यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये ऐसा कुछ करके राइट शोल्डर। तो अगेन ये ब्रेक डाउन करेगा तो फिर यहाँ पे मेरा एक रिवर्सल पैटर्न बन जाएगा। यहां से मैं डाउन साइड के लिए प्लान करूंगा। ठीक है, अगर यहां से गोल्ड ने अप साइड मूव किया तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करना पड़ेगा यहां से, तो फिर यहां से हम प्लान करेंगे अप साइड के लिए। ओके, सिंपल सा सेटअप है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे ये एक लेवल रेजिस्टेंस का और मार्क कर लेता हूं, ये वाला। या तो ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करे या फिर ये सपोर्ट एक बार फिर से अप साइड मूव करके यहाँ पे साइड मूव करके और ये डाउनफॉल करे कुछ इस तरीके से। तो ऐसा कुछ यहाँ पे मैंने मार्केट को एक कंडीशन दे दिया है। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे किस तरीके से मूव आता है। टारगेट डाउन साइड में अगर हम प्लान करें तो ये टारगेट हमारा होना चाहिए इस लेवल के आसपास। छोटे से टारगेट रखेंगे हम, स्कैल्पिंग टाइप का करेंगे क्योंकि इतना वॉल्यूम नहीं है मार्केट में, मोमेंटम नहीं है इतना। ठीक है, चलो यहाँ पे ये एक सपोर्ट प्रॉपर ब्रेक हो चुका है। आप देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे रीटेस्ट के लिए मैं देख रहा हूँ, यहाँ से रीटेस्ट करने के बाद जैसे ये नीचे आएगा हम सेल के लिए रेडी हैं। यहाँ से मैं सेल करूंगा इस लेवल के आसपास और टारगेट क्या रखेंगे हम, टारगेट इस लेवल के आसपास यहाँ पे प्लान करेंगे 100 पॉइंट के आसपास। स्टॉप लॉस ये वाला रखें। ठीक है, 1:2 के आसपास तो हमें यहाँ पे मिलना चाहिए। 1:2 के आसपास हमारा रिस्क एंड रिवार्ड रेशो होने वाला है। ओके, लेट्स सी अगर ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है, यहाँ से ये रेजिस्टेंस है माइनर सा रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट करता है, हम यहाँ से बुलिश हो जाएंगे। यहाँ से हम बाइंग का ट्रेड प्लान करेंगे। बहुत सिंपल सा यहाँ पे सेटअप बनने वाला है। ओके, तो वेट करते हैं थोड़ा सा, देखते हैं यहाँ से ब्रेक डाउन करता है ये या फिर ब्रेक आउट करता है। देखो ट्रेडिंग बहुत सिंपल है दोस्तों, ऐसे ही ट्रेडिंग करना होता है। एक प्रॉपर मार्केट को लेवल दे दो, लेवल का ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन करने दो, इसके बाद फिर यहाँ पे रियल मूव आता है। अब देखो ना यहाँ पे कितना अच्छा एक रेड कैंडल यहाँ पे बना है। जैसा मैंने आपसे बोला था कि रेड कैंडल बनने के बाद ये पुल बैक लेने के लिए आएगा। कहां तक आएगा, ये इस लेवल के आसपास आएगा। एक्चुअल में इसको नीचे जाना है तो फिर यहीं से इसको इस तरीके से डाउनफॉल करना होगा। अगर इस तरीके से यहां से रेजिस्टेंस लेके नीचे जाता है तो फिर सिंपल हमारा ट्रेड यहां से एक्टिव हो जाएगा। टारगेट ये वाला प्लान करेंगे, इजी टीपी मिलने वाला हमारा यहाँ पे। अगर इस तरह मूव करता है तो अभी तक तो हमारे तरीके से ही मूव कर रहा है, जैसा हम बोल रहे थे मार्केट को ऊपर जाना चाहिए फिर नीचे आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा ही मूव कर रहा है। अभी वेट करते हैं थोड़ा और, मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम और चेक कर लेता हूँ। वेरी गुड, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यहीं से घूम रहा है तो मैं भी यहाँ से रेडी रहता हूँ डाउन साइड के लिए और ट्रेड यहाँ पे हम प्लान करेंगे। ठीक है, 1 लॉट के साथ। ओके ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे ट्रेड अपना प्लान कर लिया है। ट्रेड मैंने यहाँ से अपना प्लान कर लिया और स्टॉप लॉस में रखूंगा इस लेवल के आसपास। ओके, ये अपना स्टॉप लॉस। ठीक है, ये यहाँ पे अपना ट्रेड लगा दिया है, लेकिन स्प्रेड के कारण थोड़ा यहाँ पे अपना अभी लॉस चल रहा है। कोई बात नहीं, टारगेट ये वाला प्लान करेंगे 1:2 के आसपास। स्कैल्पिंग रहेगा ये क्योंकि इतना ज्यादा मोमेंटम नहीं कर रहा है बिटकॉइन, इसलिए। ठीक है, टारगेट इस लेवल के आप मैंने बहुत सिंपल आपको यहाँ पे दिखा दिया था। ये रीटेस्ट करने के लिए जाएगा और फिर ये नीचे आएगा। बहुत इजी सा सेटअप था। ये ब्रेकडाउन हुआ, रीटेस्ट के लिए इंतजार किया, इसके बाद ये नीचे जा रहा है। अब ये यहीं से कंटिन्यू डाउनफॉल करना चाहिए। अगर इसको डाउन साइड मूव करना
है तो ठीक है, देखते हैं दोस्तों किस तरीके से मूव आता है। ओके, हम टारगेट लगा देंगे दोस्तों इस लेवल के आसपास। ये हमने टारगेट यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, 1:2 के आसपास टारगेट रहेगा अपना। अभी यहाँ पे देखो ये एक लेवल है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, जो कि सपोर्ट की तरह यहाँ पे काम कर सकता है। लेकिन यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि एक बार फ्लो में यहाँ पे इस लेवल तक तो आना चाहिए, ठीक है, इस लेवल तक आएगा तो इजिली यहाँ पे ये अपना प्रॉफिट बुक हो जाएगा। ओके, जैसा कि यहाँ पे हमारा व्यू था, गोल्ड बहुत अच्छा ब्रेकडाउन दिया है, रीटेस्ट करने जाना चाहिए, रीटेस्ट करने गया, इसके बाद ही ये कंटिन्यू यहाँ से डाउनफॉल कर रहा है। अब ये एक पुल बैक ऐसा कुछ भी आ सकता है, फिर ये सेकेंड टाइम में हमारा टारगेट इजिली मिल सकता है। लेट्स सी गाइस, स्प्रेड के कारण थोड़ा अभी यहाँ पे हमारा माइनस में ही दिखा रहा है, वेट करते हैं। छोटा सा यहाँ पे 100 पॉइंट का टारगेट है हमारा, 100 पॉइंट का टारगेट है, बहुत छोटा टारगेट है क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम आप देख रहे हैं बहुत कम है, बहुत कम, मार्केट धीरे धीरे मूव कर रहा है, थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है अपने टारगेट के लिए। ये जो 5 मिनट की कैंडल है ना, फिर से बहुत प्यारी कैंडल इसने बनाई है। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से ये हल्का सा ऐसे पुल बैक और अगेन यहाँ पे कंटिन्यू, ठीक है, अच्छा कैंडल यहाँ पे बना है, रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग है, छोटा पुल बैक और फिर कंटिन्यू है, ठीक है। तो बस ये ऐसा ही कुछ मूव करना चाहिए इसको। अगर ये फिलो फिलो में गिरता है तो फिर बहुत अच्छा रहेगा अपना, फिलो फिलो में गिर जाए तो फिर बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। मैंने टारगेट ऑलरेडी लगा दिया है यहाँ पे, लेट्स सी क्या होता है। ये सपोर्ट लेवल को यहाँ पे लेने के बाद पुल बैक लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, पुल बैक लेने आता है फिर ब्रेक डाउन करता है तो अच्छा रहेगा, और डायरेक्टली अगर निकल गया तो फिर तो वल्ले वल्ले है, देखो क्या होता है। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको ट्रेड एक्सप्लेन कर दो, देखो कितना सिंपल सा सेटअप था। मैंने क्या बोला था, ये सपोर्ट लेवल ब्रेक होना चाहिए, यहाँ पे एक लेफ्ट शोल्डर बना है, हेड बना है, और ये राइट शोल्डर ऐसा कुछ बनना चाहिए, ऐसा ही कुछ बना। ये देखो रेड स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी और उसके बाद सीधा गोल्ड यहाँ पे डाउनफॉल कर रहा है। टारगेट के लिए सपोर्ट लेवल है, ठीक है, टारगेट के आसपास मार्केट अभी चल रहा है। कितना सिंपल सा यहाँ पे हमारा व्यू था। यहाँ पे हमने देखा एक रेजिस्टेंस लेवल पर मार्केट ट्रेड कर रहा है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर दिया है, बट यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न बना दिया है। इसको अगर नीचे जाना तो ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करने आए फिर नीचे जाए, ऐसा ही कुछ मार्केट ने यहाँ पे ट्रेड किया। जैसे ही हमने ट्रेड यहाँ से प्लान किया, कंटिन्यू मार्केट बैक टू बैक डाउनफॉल कर रहा है। बहुत सिंपल सा लॉजिक था, आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से हमें मार्केट में ट्रेड प्लान करना होता है। आपके काफी कमेंट्स आते हैं, मैं देखता हूँ लाइव ट्रेडिंग को लेकर के, सर आपकी लाइव ट्रेडिंग वीडियो के लिए वेट करते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे कमेंट्स भी लास्ट वीक मैंने पढ़े थे तो काफी अच्छा लगा, इसलिए मैं आपके लिए फिर से आज लाइव ट्रेड रिकॉर्ड किया हूँ, ठीक है। और अभी देखो आप टारगेट हमारा फाइनली हिट हो चुका है, देखो टारगेट के पास आ चुका है। यहाँ पे मुझे यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करना ही पड़ेगा क्योंकि ये यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, इसलिए मुझे टारगेट यहाँ पे बुक करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, मैंने टारगेट यहाँ पे बुक कर लिया है क्योंकि ये और भी नीचे टारगेट यहाँ कहीं बुक होता है, ठीक है, यहाँ कहीं बुक होता है तो इतना ज्यादा होल्ड नहीं करना क्योंकि यहाँ से एक रिवर्सल भी आ सकता है। सो आई होप ट्रेडर्स आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमें ट्रेड प्लान करना होता है, छोटे टाइम फ्रेम पे कैसे कंफर्मेशन लेना होता है, कहाँ पे एसएल और कहाँ पे टारगेट रखना होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आई लाइक करिएगा दोस्तों, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर आपको एक और नई ऐसी ही लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।